दोस्तों, कल जो आप लेक्चर देख रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लेक्चर 14, उसमें आपको हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना का निकाला था और कहा था कि जो ट्रायंगुलर लेमिना है अगर उसकी हाइट h है तो जब ये जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जब आप रोटेट करेंगे तो याद रखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया mh²/6 होता है। आज हम निकालने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना अलोंग इट्स डायगोनल। तो डायगोनल में हम यही रिजल्ट यूज करेंगे mh²/6। कल हम आपको निकाल चुके हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखा है लेक्चर 14 जरूर देख लें। आइए आज चलते हैं, इसी रिजल्ट्स को आगे हम यूज करेंगे, डायरेक्टली यूज करेंगे और निकालेंगे रेक्टेंगुलर लेमिना के डायगोनल के क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब एक्सिस ऑफ रोटेशन डायगोनल होगी। तो जल्दी से इसको मिटा लेते हैं, इसी रिजल्ट्स को हम यूज करेंगे। जिन बच्चों ने ये लेक्चर नहीं देखा है वो जरूर देख लें। क्यों? क्योंकि आप जब रेक्टेंगुलर लेमिना बनाएंगे तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे कि जो डायगोनल है वो वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि ट्रायंगल के एक एक्सिस के क्रॉस हम एक्सिस ऑफ रोटेशन करते थे। तो आपने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है आपकी आज वो अलोंग डायगोनल है। बहुत सिंपल है। अगर आप कहें सर ये हमारा एक रेक्टेंगल है, राइट, और ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। दिस इज वन ऑफ द डायगोनल ऑफ दिस रेक्टेंगल। दिस रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल लेमिना का ये एक डायगोनल, यह भी डायगोनल हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, फिगर की सुंदरता बनाने के लिए एक ही खींच रहे हैं। तो इस डायगोनल के क्रॉस घूमेंगे तो आपको कुछ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? एक ट्रायंगल ये दिख रहा है और इसी तरह दोस्तों एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, राइट। इस ट्रायंगल से अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल डाल दें तो आपको एक हाइट ये दिख रही है, राइट। इसी तरह अगर आप इस ट्रायंगल को देख रहे हैं और इस पे नॉर्मल डाल दें, राइट, इस पे नॉर्मल डाल दें, इस पे नॉर्मल डाल दें तो आपको एक हाइट ये दिख रही है। यानी अगर हम देखें ये एक ट्रायंगल है, ये उसकी अगर हाइट है, राइट, मान लीजिए h1 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर ही होगी, सिमिलर है, ठीक है। तो जब आप इससे परपेंडिकुलर डालेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन में तो हाइट आपकी बराबर ही आएगी, ठीक। सिमिलर है, यूनिफॉर्मली मास भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो मास अगर आप पूरा m मानेंगे तो इस स्ट्रक्चर का भी मास आधा हो जाएगा, m/2 हो जाएगा, और इसका भी m/2 हो जाएगा। तो आपने कहा कि हमको मालूम है, इस मासूम है कि सर कल आपने लेक्चर 14 में निकाला था एक ट्रायंगल का, और इस ट्रायंगल के एक एक्सिस के क्रॉस निकाला था और उसकी हाइट के रिस्पेक्ट में आपने जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था mh²/6 है। लेक्चर 14 देख लीजिएगा, इस जस्ट पहला वाला है, बस काम बन गया। आपने कहा कि ये जो हमारा रेक्टेंगल लेमिना है उसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आपने कहा कि सर यहां शुरू कर देते हैं, मास ऑफ रेक्टेंगुलर 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 लेमिना, लेमिना ये आपने कहा हमारा है। तो दोस्तों इसका आधा यूनिफॉर्मली है तो आधा क्या हो जाएगा m/2 और आधा क्या हो जाएगा m/2। यानी आप कह सकते हैं ये जो रेक्टेंगल है इसका मास कितना होगा बेटा? m/2। जोर से बोलो m/2। और इसी तरह यहां से क्या हो जाएगा? m/2। यूनिफॉर्मली सिमेट्री है, ठीक, और मास भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो आपने कहा कि सर हमको मालूम है, इस मासूम है, अगर हम इस पार्ट का निकालें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधे पार्ट का, राइट, चाहे उसको हम I1 कह दें, तो आप कह सकते हैं कि मास मास तो आपने कहा पूरे का मास है, ये तो आधा है तो m/2 हो जाएगा, ठीक। क्या लगे हाइट का स्क्वायर? मैंने कहा बिल्कुल ठीक, h ऑफ का होगा डिवाइड बाई 6, आपने कहा वेरी गुड।
यानी आपने कहा mh² बाई 12। ठीक। इसी तरह आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि साहब इस वाले का, इसका आपने जो माना है I1 माना है, इस पार्ट का जब ये वाला पार्ट रोटेट करेगा तो आपने कहा सपोज उसको I2 कर दे, सिमेट्री है तो मास भी आधा हो जाएगा। सिमेट्री है इसलिए ये हाइट और ये हाइट बराबर भी होगी, यानी h² 6 भी होगी। आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया न नर है न नारी है, नारायण दत्त तिवारी है, यानी कि जो भी स्केलर है ना आपका वेक्टर है, ये एक्सियल वेक्टर है, और ये जो है जितने भी एक्सिस के क्रॉस निकल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनका ये सम है। तो आपने कहा सम कितना होगा, I1 प्लस I2 यानी mh² बाई 12 प्लस mh² बाई 12, एक आर्म प्लस एक आर्म बराबर कितना आर्म, 2 आर्म। बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, अरे भाई सिमिलर है, 1 2 3 4 5 जितनी सिमिलरिटी को जोड़ेंगे उतने टाइम्स हो जाता है। आप बड़े खुश हो गए कि सर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया, वो किसके बराबर है, mh² बाई 6 के। लेकिन हमने कहा ठहर जाओ बेटा ठहर जाओ, कहा डिस्टर्ब, h अननोन है। किसी भी रेक्टेंगल में आप क्या जानते हैं, उसकी लेंथ और ब्रेथ को जानते हैं। यू नो द वैल्यू ऑफ लेंथ, कितना लंबा है उसको हमने L मान लिया रेक्टेंगल। बारी से तो नापोगे, कहा इसके, अगर कोई रेक्टेंगल है तो हम नाप लेंगे उसका कितनी लेंथ है और कितनी ब्रेथ है, हाइट नापने में दिक्कत होती है। तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास नोन क्वांटिटी L और B है, यानी H अगर हमारे L और B के पास आ जाए तो काम बन जाए, राइट। रेक्टेंगल है तो ये बात तय है कि ये क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा, इसको कोई बात काट नहीं पाएगा। जिसकी वजह से आप देखेंगे अगर ये लेंथ है ये ब्रेथ है तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, तो आपने कहा सर इसकी वैल्यू हो जाएगी L² प्लस B²। पाइथागोरस लगा दिया आपने कि सर ये राइट एंगल है, हमको मालूम है इसका मासूम है, ये लेंथ है L है और ये हमको गिवन है ये उसकी चौड़ाई B है, तो जाहिर सी बात है पाइथागोरस लगा देंगे, अंडर रूट L² प्लस B² हो जाएगा। आपको मालूम है, क्या मालूम है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, आपने कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसी का भी किसके बराबर होगा, आपने कहा 1/2 हाइट, हाइट यानी हाइट ऑफ द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को देखें बेटा तो इसकी हाइट क्या हो गई, ये हो गई, और इस ट्रायंगल को आप देख रहे हैं तो ये इसकी हाइट हो गई, इस एंगल से देख रहे हैं तो हाइट इनटू बेस हो गई। तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं तो ये हाइट और ये आपको बेस चाहिए, राइट। और देखिए अगर इतना ही इधर जोड़ दीजिए, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं कि सर इसके लेंथ तो हमारी L है और ब्रेथ भी है, सिमेट्री है, उतनी ही आपकी लंबाई है उतनी चौड़ाई है रेक्टेंगल की, ये तो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है। तो आपने कहा अगर हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया ले लें तो आपने कहा जोड़ दीजिए, ठीक। थोड़ा सा हम इधर ले लें तो आपको दो चीज जुड़ती हुई नजर आएगी। तो आपने कहा अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया ले लें तो आपने कहा 1/2 H दिख रहा है बेटा, यस, इनटू बेस, बेस कितना है ट्रायंगल का, ये आपने कहा सर हम इस ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकालें तो आपने कहा भाई ट्रायंगल की हाइट और ट्रायंगल का ये आपने बेस माना है, ये ट्रायंगल की हाइट है ये ट्रायंगल का बेस है, क्या लगे 1/2 हाइट इनटू बेस। कहीं ये तो कमाल हो गया, साड़ी फाड़ के रुमाल बना दिया। कहें भाई ये जो अगर ये ट्रायंगल है इसका एरिया और इसका एरिया जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, वो तो हमारा एरिया रेक्टेंगल के बराबर हो जाएगा, और रेक्टेंगल का एरिया जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई यानी L इंटू बी। तो आपने कहा सर ये L इंटू बी के बराबर होगा, काम बन गया। आपने कहा साहब
आधा आम बराबर एक आम, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एल इंटू बी। यहां से देखिए आपका एच निकल आया जो कि आपका अननोन था। बस तो दोस्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया आपका किसका, अलोंग इट्स डायगोनल, जिसको आप आईडी भी कह सकते हैं। लगे साहब इसको हम डायगोनल है इसलिए इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आईडी कर दिया तो काम बन गया। नाउ आईडी बिकम m/6 और h का स्क्वायर, तो h कितना है बेटा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। दिस इक्वेशन को अगर हम 1 कह दें तो फाइनल इक्वेशन जो आपकी 2 बनी, क्या बनी, m/6 एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत शानदार चीज है जिसकी आपको बहुत जरूरत है।